गुड मॉर्निंग क्लास 12 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्मेल्टिंग के ऊपर, जिसको प्रगलन कहा जाता है। अब तक हम लोगों ने सीखा कि रोस्टिंग कैसे कराया जाता है, यानी भर्जन कैसे कराते हैं हम लोग किसी भी ओर का। अगर हमारे पास कोई ओर है और उसका अगर आपको रोस्टिंग कराना है तो उसके लिए एयर की प्रेजेंटी होनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि रोस्टिंग उन्हीं ओर का कराया जाता है जहां पर सल्फाइड ओर होता है। जहां पर S-2 वाले ओर होंगे उन्हीं का रोस्टिंग होगा। और याद रखिएगा, इसके बाद जो अगली प्रोसेस हमारे पास आने वाली है इसको प्रगलन कहा जाता है। प्रगलन का मतलब होता है किसी मेटल को गलाना। अब तक हमने क्या किया, उसको गर्म किया, फिर उसको अब हम गलाएंगे मेटल के ओर को, और गला करके हम लोग क्या बनाएंगे कि देखेंगे कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो गलाने की प्रोसेस होती है इसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। स्मेल्टिंग का मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। और याद रखिएगा, यहाँ पर स्लैग बन के आता है, स्लैग को कहा जाता है धातुमल, यानी हमारी जो ओर होगा वो स्लैग के फॉर्म में आएगा यहाँ पर। उसके बाद बेसेमराइजेशन कराया जाता है, और बेसेमराइजेशन कराने के बाद यानी बेसेमरीकरण कराने के बाद हम उसका क्या करा देते हैं, प्यूरिफिकेशन करा देते हैं। तो ये कहानी इसमें होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किस अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास है तो उसका कौन सा और होना चाहिए, उसका रोस्टिंग कैसे कराओगे, उसका कैल्सिनेशन कैसे कराएंगे आप, उसका स्मेल्टिंग क्या कराएंगे, अगर आपके पास कैल्सिनेशन है और रोस्टिंग है तो उसमें क्या फर्क होता है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और मैंने आपसे कहा था जहां पर रोस्टिंग होती है तो वहां पर आपका सल्फाइड ओर होता है, वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं 2Cu2s और प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Cu2O और प्लस 2SO2। ये भी आपकी एक रोस्टिंग की रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन हो गई आपके पास 2ZnS प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2ZnO और प्लस 2SO2। एक रिएक्शन ये आ गई आपके पास, और एक रिएक्शन आ गई 2PbS और प्लस 3O2 इज इक्वल टू बोलते हैं 2PbO और प्लस 2SO2। यानी इन तीनों रिएक्शंस में आप लोग देख रहे होंगे यहां पर क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्राइट में चेंज हो रहा है बाय द एयर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग। यहां पर क्या हो रहा है, ZnS का मतलब होता है जिंक ब्लेंड, और जिंक ब्लेंड जो होता है इसको रैगजैक भी कहा जाता है। और ये सल्फाइड होता है, आप यहां पर देख रहे होंगे सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्साइड में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। वही काम यहां पर हो रहा है, यानी जिंक के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। अगला आ जाता है लेड सल्फाइड जो होता है, वो लेड इसमें कन्वर्ट हो रहा है लेड मोनोऑक्साइड में। और याद रखिएगा इसको लिथार्ज भी कहा जाता है। यहां पर जो लेड सल्फाइड है इसको हम लोग गैलेना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैलेना के नाम से जानते हैं। हमारा जो गैलेना है वो कन्वर्ट हो रहा है लिथार्ज में। तो ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन आपके सामने आएगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग। तो आप लोग देख रहे होंगे जो भर्जन की प्रक्रिया हो रही है उसमें सल्फाइड और कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड और में। हम कह सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग सल्फाइड और कन्वर्ट इन द ऑक्साइड और, दैट इज कॉल्ड द रोस्टिंग। और जितने भी आपके पास हैं क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में, जिंक ब्लेंड आपका जा रहा है जिंकाइट में, यहां पर गैलेना जा रहा है लिथार में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग। तो जहां पर भी रोस्टिंग होगी वहां पर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा सल्फाइड ओर है वो किस में जा रहा है, ऑक्साइड में। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। और कल मैंने आपसे बताया भी था कि कॉपर पाइराइट जो होता है वो पहले चेंज हो जाता है क्यूप्रस सल्फाइड में। और याद रखिएगा वहां पर एक मॉलिक्यूल हम रखते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जब O2 करोगे तो वहां पर SO2 निकलता है, क्योंकि सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल वहां पर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चीजें आपको ध्यान देनी है कि कहां पर रोस्टिंग हो रही है। और रोस्टिंग का मतलब होता है भर्जन, यानी सल्फाइड और का ऑक्साइड और में कन्वर्ट होना ही रोस्टिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्मेल्टिंग की, जिसको प्रगलन कहा जाता है। हमने आपसे कहा देखिए स्मेल्टिंग का मतलब होता है गलाना। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जो रोस्टिंग वाली प्रोसेस होती है, जो भर्जन वाली प्रोसेस होती है, वो परावर्तनी भट्टी में होती है, जिसको रिवेटरी फर्नेस बोला जाता है। और यहां पर क्या होगा, जो स्मेल्टिंग होगी, जो प्रगलन की प्रोसेस होती है उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। यानी ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग वात्या भट्टी में प्रगलन की प्रोसेस को पूरी कराते हैं। और याद रखिएगा यहां पर भी इसको कराने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रोस्टिंग ओर होता है, रोस्टिंग ओर में ये भट्टी आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस होती है इस टाइप से बनी होती है आपकी, और नीचे इस तरह से ट्यूयर लगे होते हैं, ऊपर की तरफ इस तरह से कप और कोन की व्यवस्था होती है, अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, और ओर डाल करके हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पर स्मेल्टिंग कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्लास्ट फर्नेस की जो डिजाइन होती है आपकी इस टाइप से होती है, और नीचे ट्यूयर होते हैं, और ट्यूयर से एयर को सेंड किया जाता है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग ब्लास्ट फर्नेस की बात करोगे, या कहीं पर भी अगर आपसे कहा जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, इसको वात्या भट्टी कहते हैं, तो वात्या भट्टी में प्रगलन कराने का काम किया जाता है। उस
मेटल के ओर को गलाने का काम किया जाता है, वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। और मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब आप लोग करेंगे स्मेल्टिंग तो सबसे पहले क्या करोगे, भर्जित एश जो आपके पास आएगा उसमें सिलिका और कोक मिलाएंगे। भर्जित एश में सिलिका और कोक मिला करके एयर प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि उस भट्टी के अंदर कुछ निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, इन द रोस्टिंग और कंबाइन द सिलिका एंड द कोक, आफ्टर दैट सेंड द एयर दैट कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यानी आपको ये ध्यान देना है कि उस भर्जित एश में हमको क्या क्या मिलाना है। यानी सबसे पहले मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रोस्टिंग ओर आपके पास आता है, रोस्टिंग ओर, इसमें आपको मिलाना है रोस्टिंग ओर प्लस सिलिका। सिलिका को याद रखिएगा क्वार्ट्ज या रेत कहा जाता है, यानी सेंड के नाम से जानते हैं, और प्लस कोक का मतलब होता है कार्बन। और ये प्रवाहित करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या प्रवाहित कर देते हैं, एयर। और जैसे ये प्रवाहित करोगे बेटा याद रखिएगा कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी आपकी, और वो केमिकल रिएक्शंस जब होंगी तो लास्ट में आपके पास तैयार हो गया आएगा जिसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। स्लैग का मतलब होता है धातु का गंगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी रोस्टिंग और आप लोग कराते हो तो रोस्टिंग और में क्या क्या मिलाना है, सिलिका और कोक के बाद क्या मिलाना है, एयर। एयर मिलाने के बाद आप देखेंगे, और एयर मिलाया जाता है ट्यूयर के माध्यम से, और जैसे ही एयर मिलाओगे याद रखिएगा उस कंडीशन में आपका स्लैग तैयार होकर आएगा। यानी लास्ट में आपकी जो मेटल होगी वो पिघल जाएगी उस ब्लास्ट के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। इस प्रकार से हम स्मेल्टिंग की प्रोसेस को पूरी करा ले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको रोस्टिंग वाले ओर पे ध्यान देना है। जब तक आप उस भर्जित एश पर ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे, तब तक आप स्मेल्टिंग नहीं करा पाएंगे। यानी स्मेल्टिंग कराने के लिए हमको रोस्टिंग ओर पर ध्यान देना है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा इसकी जो सबसे पहली रिएक्शन चलती है वो ये चलती है कि जो हमारे पास पिछली आप लोगों ने रिएक्शन देखी होगी क्यूप्राइड की, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है यहाँ पर कि जो Cu2O होता है ये FeS के साथ रिएक्शन करता है और दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा Fe चला जाएगा O के पास और कॉपर चला जाएगा सल्फर के पास, और बना लेंगे बेटा यहाँ पर Cu2S और प्लस FeO। और मेरा बनाने का मकसद यही है। दूसरी रिएक्शन वही पुरानी वाली होगी जिसको आप जानते हो कि फेरस सल्फाइड होता है, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रोस्टिंग की रिएक्शन को याद करिए, 2FeS प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2FeO और प्लस 2SO2। और लास्ट जो इसकी रिएक्शन आएगी वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, FeO प्लस SiO2 इज इक्वल टू FeSiO3। और याद रखिएगा यहाँ पर फेरस सिलिकेट आपका स्लैग तैयार हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारी स्मेल्टिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास रोस्टिंग हो रहा है उसमें सिलिका और कोक मिला करके उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एयर सेंड कर दिया जाता है। और याद रखिएगा जब वहां पर ये काम शुरू हो जाता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हीट करना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो उसके अंदर केमिकल चेंजेज होने लगते हैं। और सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके पहले क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनाता है, और फिर फेरस सल्फाइड का कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ द फेरस सल्फाइड कन्वर्ट इन द फेरस ऑक्साइड। यानी फेरस सल्फाइड का, और आप लोग देख रहे होंगे रोस्टिंग की प्रोसेस से सल्फाइड ऑक्साइड में जा रहा है, फेरस सल्फाइड का कुछ भाग फेरस ऑक्साइड में चला जाता है, और फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ क्रिया करके, इसमें हम कल चर्चा करेंगे आपसे कि सिलिका के इसका काम करता है। फेरस ऑक्साइड सिलिका से के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, फेरस सिलिकेट। और याद रखिएगा इस प्रकार से स्लैग बन जाता है और हमारी स्मेल्टिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी बात यहाँ पर बताई गई है। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप समझ करके आपको लिखना है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या मिलाना है, और रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग की प्रोसेस पूरी होती है। थैंक यू।